बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। आज का दिन अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी के लिए बहुत परेशान कुन दिन है। जिन्होंने कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जहर उगला था, उसका वहाँ पर उनको मुँह तोड़ जवाब तो मिल गया, मगर आज की तारीख़ में उनकी हुकूमत को दो बहुत बुरी ख़बरें मिली। एक तो खैर कहानी बहुत मज़ेदार है, उसका उन्होंने पूरा एक खेल रचाने की कोशिश की और उसके बाद उनको शर्मिंदगी किस तरह से हुई ये तो मैं आपको बताता हूँ इस व्लॉग में। और दूसरी जो ख़बर है वो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से है और उसके नताइज आने वाले वक्त में आपको नज़र आएंगे। और आज मैं आपको उस हवाले से एक इंतहाई अहम पेशन गोई करने जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, तो वीडियो को तहम्मुल के साथ और जो है सुकून के साथ देखिएगा। बात पहली तो करते हैं कि आज सुबह से ही अफ़गानिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक ख़बर ब्रेक हुई कि अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी अगवा हो गई है। बड़ी परेशान कुन बात थी, जगह जगह पर उसके हवाले से ख़बरें छपने लगीं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। ज़ाहिरी बात है अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त दुश्मन हुई खड़ी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दे रही है, अपनी जो नाकामियाँ हैं अफ़गानिस्तान में उसका मूरद इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा रही है। तो उनको एक अचानक एक वजह मिल गई पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर लिताड़ने की और बैशिंग करने की पाकिस्तान की। अब जब ये वाक़या हुआ तो तरह तरह की ख़बर की दुनिया में गर्दिश करने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि जी तालिबान ने उनको अगवा कर लिया है, और कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है। मैं भी परेशान हुआ कि एक सफ़ीर की बेटी जो है उसकी सिक्योरिटी इतनी लैक्स कैसे हो सकती है कि वो अगवा हो गई। और उसमें परेशानी के दौरान अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उन्होंने थोड़ी देर के बाद ये पता लगा कि जी चंद घंटों के बाद वो जो बेटी है उस अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की वो बाजियाब हो गई है, मगर उसको बहुत गहरी चोटें आई हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और इस वक्त हस्पताल में उसका इलाज जारी है। पूरी दुनिया से कंडेमनेशन आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें। ज़ाहिरी बात है जो लोग हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं उन्होंने कहा कि जी ये परेशान कुन सिचुएशन है और ये हुकूमत फ़ेल हो गई है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मगर उसके काफ़ी देर के बाद बीच में से कुछ खबरें ये भी थी जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि शायद वो जो खातून है, अब ज़ाहिरी बात है उनकी निजी ज़िंदगी है, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो अपने किसी जानने वाले के साथ जो है वो गई हुई थी और वो वापस आ गई घर वालों को बताए बग़ैर। तो खैर इस मामले की मज़ीद डिटेल में क्या जाना है तो सोशल मीडिया पर जो चैटर है वो आपसे शेयर किए। मगर उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी पाकिस्तान की फुल टाइम बैशिंग करते हुए। मैं वो प्रेस रिलीज़ आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने उसमें क्या कहा। उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर ये एक अनहोना वाक़या हुआ है, और उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है अफ़गानिस्तान की, उन्होंने कहा कि हाँ वी एक्सप्रेस डीप रिग्रेट, हम बहुत शदीद इस बारे में अफसोस है और परेशानी है कि 16 जुलाई को जो उनकी अफ़गान एम्बेसडर इस्लामाबाद में हैं सिलसिला अली खेल, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया और चंद घंटों के बाद बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उनको उनके घर के करीब जो है छोड़ के चले गए, फेंक कर चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिलीज़ करने के बाद किडनैपर्स हैं उनको जो है अब हम लोग अस्पताल में उनका इलाज जो है वो जारी है। मगर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि हम इस एक्ट की शदीद मजम्मत करते हैं और हम अफ़गान जो बाशिंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफ़गान नेशनल, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत परेशान है, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। परेशानी की बात मुझे समझ नहीं आती कि 30 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में जो वहाँ से आए हुए हैं, आज तक 1 रुपया इनकी हुकूमत ने हमें नहीं दिया, मगर हम उनको न सिर्फ रखे हुए हैं, ना सिर्फ हम उनको बराबरी के हकूक़ तकरीबन दिए हुए हैं, प्यार है, मोहब्बत है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये गनी हुकूमत जो कि इस वक्त ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से जलील होने के बाद कल आज उनको मौका मिला तो वो किस तरह से ज़हर उगल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानी बाशिंदे हैं वो कतन किसी सूरत सेफ़ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा है अफ़गानिस्तान की कि इसका ज़रूरी, फौरी और बहुत ज़ोरदार एक्शन लिया जाए और अफ़गान एम्बेसी, कौंसलेट्स और उनके तमाम मुलाजमीन को और उनकी फैमिलीज़ को, डिप्लोमेट्स को जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस के मुताबिक ख़ास सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए।
और अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान को हम ये कहते हैं कि उन लोगों को जो इसके पीछे हैं पकड़ें और उसको पकड़ने के बाद वो उनको सही और सख्त सज़ा दें। अब बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने बयान दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी कि बुनियादी तौर पे हुआ क्या था। अब होता ही है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि उनकी कार्स मार्क्ड होती हैं। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, चाहे वो सफ़ीर हो, चाहे वो मुशीर हो, चाहे वो एम्बेसी या कौंसलेट के लोग हों, उनकी कार्स मार्क्ड होती हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटीज़ होती हैं। पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी दी, कोई और भी मुल्क उनको सिक्योरिटी देता है, उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिली को, ख़ासतौर पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यह कहा कि मामला कतन ऐसा नहीं है कि वो अबडक्ट हुई, मामला कतन ऐसा नहीं है कि वो कई घंटों जो है वो गायब रही और उनके ऊपर टॉर्चर हुआ। मामला कुछ यूँ है, और मामला न सिर्फ ये नहीं है, मामला ये भी नहीं है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान सफ़ीर की बेटी हैं वो अपनी डेजिग्नेटेड गाड़ी को छोड़कर एक रेंटेड गाड़ी पर रात गए निकली हुई थी। अब उसकी वजह क्या है, क्यों है, इसकी डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते, तो किसी किस्म का तखमीना लगाना या अंदाज़े लगाना गलत हो। वहाँ पर जाते हुए सड़क के ऊपर उनकी किसी से फड्डा हुआ, फड्डा एस्केलेट हुआ और वहाँ पर कुटम कुटैया हुआ और लड़ाई छड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे में वो ज़ख्मी हुई और इस मामले की वजह से उनको हॉस्पिटल में जमा कराया गया, उनको दाखिल कराया गया और वहाँ पर उनका इलाज जारी है। अब ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए और अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री के लिए एक इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात क्यों है कि उन्होंने इतना बड़ा बयान और पाकिस्तान के ऊपर ये और पाकिस्तान के ऊपर वो और पाकिस्तान ये करे और पाकिस्तान वो करे, जबकि हकीकत में जब मामला खुला तो बात ये थी कि उनके अपने घर के लोग जो थे दे वर एट फॉल्ट। वो एक अनडेजिग्नेटेड, एक रेंटेड गाड़ी में जिसकी कोई मार्किंग नहीं है, जिसकी कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के को, उसमें वो घूम फिर रही थी जिस भी मकसद की वजह से यहाँ जहाँ जा रही थी। और वहाँ पर उनका जो फड्डा हुआ, ना तो वो अगवा था ना वो अबडक्शन थी, एक जिस तरह रोड रेज का सड़क पे आपकी और मेरी लड़ाई हो सकती है वो मामला था जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बयान किया गया। तो ये एक तो उनको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। दूसरी जो ज़्यादा अहम बात है वो बुनियादी तौर पर यह है कि आज दोहा में अफ़गान पीस टॉक्स दोबारा से शुरू हो गई और वो अफ़गान पीस टॉक्स जब शुरू हुई तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो चीफ निगोशिएटर हैं अब्दुल्ला वो थे, कतर के जो मीडिएट कर रहे हैं हेड वो थे, तालिबान की तमाम लीडरशिप थी वो थी। और पहले दिन जो है तालिबान ने जब जो बातें की हैं उनको देखकर आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया कि इनको किसी किस्म की किसी सूरत की पावर में कोई शेयरिंग मिले। और ना ही आप ये समझ लीजिए मेरी नाकिस राय में ये मुज़ाकरात कहीं कामयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। तालिबान ने उसके 16 पॉइंट्स या मेरे ख्याल 18 पॉइंट्स जो है वो ट्वीट किए, नईम वर्दक जो उनके स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, और उन्होंने इस जो आज दोबारा से जन्म लिया, आपसे कह लीजिए री इनकारनेट हुई और एक नई रूप होगी गई अफ़गानिस्तान में काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत में, उसमें जो उन्होंने बात इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया वो वही बात है जिसको ना तो अशरफ गनी की हुकूमत और ना अशरफ गनी की हुकूमत के पीछे खड़े हुए अमेरिका और भारत तस्लीम करते हैं और किसी सूरत मानने के लिए कतन तैयार नहीं। और वो बात यह है कि तालिबान ने यह कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम लोग बाहर निकाल कर उन तमाम लोगों को जो कि बाहर से आए थे, यानी कि अमेरिका और उसकी अफवाज और भारत और बाकी लोग जो वहाँ पर दूसरे ममालिक के आके बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। हम इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे और यहाँ के लोग भी इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, जो बेसिकली वो इस्लामिक एमिरेट की बात करते हैं। अमेरिका और उसके हामी इसकी शदीद मुखालफत करके इस पर दो टोक स्टांस ले चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी सूरत इस्लामिक एमिरेट, जिसको आप खिलाफत का निज़ाम कह लें, वो नहीं बनने दी जाएगी। उसकी वजूहात बहुत डीप रूटेड, डीप सीटेड है, वो आपको फिर कभी किसी व्लॉग में बताऊंगा। मगर उन्होंने अपने 17-18 पॉइंट्स में हर पॉइंट में तकरीबन ये बात जोर देकर कही कि अफ़गानिस्तान के लोग और तालिबान जो कि अब इस वक्त अफ़गानिस्तान की मेजॉरिटी एरियाज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं और वो इस्लामी निज़ाम कायम होकर रहेगा। और अशरफ गनी की हुकूमत जो है उसको भी चाहिए कि वो इसके साथ अब
जो है रिकनसाइल कर ले, समझौता कर ले, क्योंकि अब ऐसा ही होगा। अब बुनियादी तौर पर इस वक्त 3 बातें कही जा रही थी अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। एक तो रूस कह रहा था और कुछ और लोग भी कह रहे थे कि एक इंटरम सेटअप बना देते हैं, कुछ लोग अशरफ गनी की हुकूमत के, कुछ लोग तालिबान के, और वो लोग बैठकर ये फैसला करें कि आने वाले वक्त में हुकूमत क्या होगी अफगानिस्तान के अंदर, तर्ज हुकूमत क्या होगा। उस इंटरम गवर्नमेंट से ये होगा कि कम से कम इस वक्त जो लड़ाई चल रही है और जो खून-रेज़ी चल रही है वो रुक जाएगी। दूसरी ये थी कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और तीसरी जो अफगानिस्तान में तालिबान की डिमांड है कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर इस्लामी निज़ाम राइज होगा, जिसमें खिलाफती निज़ाम आप कह लीजिए। तो ये सोचा जा रहा था कि शायद तालिबान को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत के लिए कोई रास्ता निकलेगा। मगर आज की गुफ्तगू के बाद ये बात तय है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है उसका तालिबान के इस बयान के बाद कोई वजह नहीं रह जाती कि वो वहाँ पर अब एग्जिस्ट करेगी या तालिबान उनके साथ किसी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अशरफ गनी अमेरिका के कहने के ऊपर और उसके बैकिंग के ऊपर, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, इस डिमांड को कभी मानेंगे नहीं, और जब वो मानेंगे नहीं तो ये मामला ऐसे का ऐसा चलेगा। ये जो इंट्रा अफगान टॉक्स दोहा में चल रही हैं, इनके कामयाब होने की आज के डेवलपमेंट्स के बाद जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो अब आगे देखते हैं, अभी ये चल रही हैं, अब बात कहाँ चलती है, मेरी जो गट फीलिंग है वो ठीक होती है कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।